कल क्या देखा था अपन ने? कल अपन ने सबसे पहले तो अपन मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर चुके, ठीक है। इन द बिगिनिंग वी हैव डिफाइंड व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, इसको अपन ने डिफाइन किया था। फिर अपन ने किसकी बात की? फिर अपन ने बात की दैट व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात की है? व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनकी बात की। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। किसकी बात की? स्पीड और वेलोसिटी की बात की। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है if पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट। किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। If the position of any particle does not changes with respect to time, position stationary है, उसी जगह पे पार्टिकल खड़ा है, that type of state is known as rest state। चलिए, उसके बाद अपन क्या बात कर रहे थे? What do you mean by distance? The distance is the actual path. Distance is the actual path which is covered by body. And what is displacement? Displacement is the shortest path. Displacement क्या होता है? Shortest path होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ एंड एक्चुअल पाथ, ये चीजें अपन को कहां से पता चलती हैं? ये चीज अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। देन वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या? टाइम। अपॉन में क्या है? टाइम है। तो मोशन एंड रेस्ट डिफाइन किया, देन अपन ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिफाइंड व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, उस टॉपिक से पहले अपन SI यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। द यूनिट फॉर स्पीड इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड एंड द यूनिट फॉर वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। दोनों का यूनिट क्या रहता है? सेम। बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। ये चीज अपन बात पहले कर चुके हैं। चलिए, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीडोमीटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओडोमीटर? विल टॉक अबाउट दीस टू टॉपिक्स। चलिए देखिए, अपन यहां लिखेंगे स्पीडोमीटर एंड सेकंड इज ओडोमीटर। स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। नाउ व्हाट इज स्पीडोमीटर एंड व्हाट इज ओडोमीटर? इसको समझने से पहले एक डायग्राम देखो। देखिए बच्चों, गाड़ियां जब भी अपन चलाते हैं, अपन स्कूटी, बाइक, कार जब भी चलाते हैं, तो अंदर एक मीटर होता है इस तरीके का, जो कि कंटिन्यूअसली क्या बताता है? गाड़ी की स्पीड हमें बताता है, ठीक है। गाड़ी की जो भी स्पीड है, जो भी बाइक की स्पीड है, जो भी स्कूटी की स्पीड है, जो भी कार की स्पीड है, ये हमें कौन बताता है? इस टाइप का एक मीटर होता है। यहाँ पर एक नीडल होती है इस तरीके से, जो कि इनिशियली कहाँ होती है? जीरो पे। जब गाड़ी रुकी हुई होती है, रेस्ट पे होती है, ये नीडल पॉइंट करती है टुवर्ड्स जीरो। बट व्हेन द कार स्टार्ट्स मूविंग, ये नीडल रोटेट करना शुरू करती है, और ये नीडल मुझे मुझे ये बताती है दैट व्हाट इज द करंट स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। जो करंट स्पीड होती है गाड़ी की, वो मुझे कहाँ से पता चलती है? इस मीटर से पता चलती है। चलिए, दिस मीटर विच कंटिन्यूअसली शोज द स्पीड ऑफ द कार इज नोन एज स्पीडोमीटर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो स्पीडोमीटर इज द मीटर और द डिवाइस which continuously represents what is the speed of the car। चलिए, एक स्पीडोमीटर के नीचे इस जगह पे, यहाँ पर कहीं पे एक डिजिटल मीटर होता है, जहां पर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे होते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कि स्पीडोमीटर के अंदर गाड़ियों में होता है, बाइक्स में भी होता है, यहाँ पर एक डिजिटल सा ऐसा मीटर होता है और यहाँ पर ऐसे नंबर लिखे होते हैं। ये नंबर मुझे ये बताते हैं कि हाउ मच एक्चुअल डिस्टेंस द कार हैज ट्रेवल्ड, हाउ मच एक्चुअल डिस्टेंस द व्हीकल हैज ट्रेवल्ड। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो व्हीकल ट्रैवल कर चुका है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं, यहां से पता चल जाता है। तो देखिए इन दो डिवाइसेस को अपन कहाँ देखते हैं, व्हीकल्स में देखते हैं। ठीक है, स्कूटी, कार, बाइक, इन सबके अंदर देखा जाता है। एंड इस डिवाइस के अंदर ये जो सर्कुलर मीटर है इसको बोला जाता है स्पीडोमीटर, और जो हमें एक्चुअल डिस्टेंस दिखाता है व्हीकल का उसे क्या बोला जाता है, ओडोमीटर बोला जाता है। तो बेटा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज ओडोमीटर, तो आपका आंसर क्या होगा, ओडोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑफ व्हीकल। ओडोमीटर क्या डिवाइस है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हीकल का निकालता है। Now what is speedometer? Speedometer on the other hand is the device which tells us about the speed of the vehicle. इसके बारे में बताएगा speed of the vehicle। अभी कौन सी स्पीड होगी उसकी बात करते हैं। चलिए मान लो आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते चलाते एकदम से आपका मन किया कि मैं स्पीड चेक करूं। ठीक है, बाइक चलाते चलाते आपने एकदम से देखा कि मेरी स्पीड क्या है, और उसके अंदर आपको पता चला आपकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर। 54 तेज हो गया क्या, धीरे चलाते हैं थोड़ा, इसको कर देते हैं अपन 34 किलोमीटर पर आवर। मान लो आप क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, और बाइक स्कूटी चलाते हुए एकदम से आपने देखा कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आपको दिखा क्या, 34 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड दिखी। ये स्पीड आपकी पूरी जर्नी की स्पीड तो है नहीं भाई, जब आपने शुरू किया था तो आपकी स्पीड 0 थी, फिर आपकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और जिस पॉइंट पे आपने स्पीडोमीटर को देखा उस पॉइंट पे स्पीडोमीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है, 34 दिखा रहा है। बेटा थ्रू आउट द जर्नी जब भी अपन बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, हमारी स्पीड सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती है, बिकॉज खड्डे आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, मोड़ आते हैं, जिनकी वजह से हमें स्पीड को कभी इंक्रीज करते हैं, कभी स्पीड को डिक्रीज करते हैं। तो बेटा स्पीडोमीटर जो स्पीड हमें दिखाता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखाता है, पर्टिकुलर टाइम पे दिखाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है वो हमें कहां से पता चलती है, स्पीडोमीटर से पता चलती है। ठीक है, दिस इज द स्पीड एट द इंस्टेंट यू लुक एट द मीटर। भाई ये वो वाली स्पीड है जिस टाइम पे आपने मीटर को देखा, उस टाइम पे जो स्पीड थी वो 34 थी। इसका मतलब एक इंस्टेंट पे जब मुझे स्पीड पता चल जाए, दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा स्पीडोमीटर कैसा डिवाइस है, स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि गाड़ी की कौन सी स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पीरियड पे व्हाट इज द स्पीड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। नाउ अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, दैट स्पीडोमीटर गिव्स नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 स्पीड, नंबर 3 इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड नंबर 4 वेलोसिटी। तो बेटा स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड को हमें दिखाता है, स्पीडोमीटर हमें दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। स्पीडोमीटर हमेशा और हमेशा हमें बताएगा दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो आपको याद रखना है दैट स्पीडोमीटर इज द डिवाइस व्हिच कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, एंड ओडोमीटर इज द डिवाइस व्हिच tells us about how much actual distance the car or the vehicle has traveled। समझ में आया बच्चों? अगर यहाँ तक स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए बच्चों, पास, पास स्टूडेंट्स, पास पास। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। पास बेटा, चलिए अपन आगे चलते हैं।
हमने सबसे पहले क्या देखा, स्पीड देखा, देन उसके बाद अपन ने वेलोसिटी देखा, अब अपन ने क्या देखा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ वी विल टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, इसके बारे में बात करेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। हम बीकानेर में रहते हैं, लेट अस सपोज मुझे बीकानेर से जयपुर जाना है। कहाँ जाना है? जयपुर। और बीकानेर से जयपुर जाने के लिए मैं अपनी कार यूज करता हूँ। कार यूज करके मैं बीकानेर से कहाँ जाता हूँ? जयपुर। मैं जैसे ही बीकानेर से निकला, हो सकता है मेरी स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं सिटी के अंदर था। तो जैसे ही मैं हाईवे पे आ जाता हूँ, देखिए जब मैं सिटी के अंदर था तो मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही मैं हाईवे पे आ जाता हूँ, मेरी स्पीड हो जाती है 70 किलोमीटर पर आवर। फिर कुछ देर बाद मेरा मन होता है कि मैं कहीं पे रुक के खाना वाना खा लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ। उस टाइम पे मेरी स्पीड हो जाती है 0 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जयपुर जल्दी पहुंचना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता हूँ। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है कि जब अपन गाड़ी चलाते हैं, जब अपन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कम्यूट करते हैं, उस टाइम पे जो स्पीड है वो हमेशा और हमेशा कैसे नेचर की दिखती है? चेंजिंग नेचर की दिखती है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग दिखती है। कभी ऐसा होता है क्या कि आपको अपने घर से मान लो जूनागढ़ तक जाना है, और आप जब गाड़ी के अंदर बैठे तो आपकी गाड़ी एक ही स्पीड से चली, आपकी गाड़ी घर से शुरू हुई 40 पे और रुकी भी 40 पे। क्या कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो हमेशा चेंज होती रहती है जब भी अपन एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें अगर कोई पूछे कि आप कितनी स्पीड से आए, या जब मैं जयपुर पहुंचा तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि सर आप कितनी स्पीड से आए, मैंने बोला कि मैं ऑन एन एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। इतनी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑन एन एवरेज मैं इतने से चला। मैंने क्या किया, मैंने पूरे के पूरे जर्नी को समअप कर दिया एक स्पीड के अंदर। समझ में आई बात? मैंने पूरी की पूरी जर्नी को समअप कर दिया। एवरेज क्या होता है बेटा? एवरेज ऐसे समझेंगे, मान लो अपनी क्लास के अंदर देर आर 10 स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग 90 प्लस मार्क्स, there are 50 students who are scoring between 50% to 80% marks, and there are 10 students who are scoring marks less than 50%। तो होगा क्या बेटा, समझ में आनी चाहिए आपको बात, कि जब भी क्लास टीचर से मैं जाके पूछूंगा कि आपकी क्लास परफॉर्म कैसे करती है, वो क्लास टीचर बोलेंगे ऑन एन एवरेज दे ऑल आर स्कोरिंग 75%। मतलब उन्होंने क्या किया, सारे के मार्क्स एवरेज निकाल लिया, सबके मार्क्स का क्या निकाला? एवरेज। मैंने भी यही किया। मेरी गाड़ी की स्पीड हर पॉइंट ऑफ टाइम से अलग अलग थी, बट किसी ने मुझसे पूछा कि आप कितनी स्पीड से आए, तो मैंने उसका क्या कर दिया, सारी स्पीड का एवरेज निकाल के बता दिया, एंड दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा और हमेशा टोटल जर्नी पे निकलती है। किसके ऊपर निकलती है? टोटल जर्नी पे। तो बेटा हमेशा याद रखना है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टेकन आउट फॉर टोटल जर्नी। एवरेज स्पीड हमेशा और हमेशा किसके लिए निकलेगी? पूरे के पूरे जर्नी के लिए निकलेगी। पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह जब तक आप नहीं पहुंच जाते, बीच में जितने बार भी आपकी स्पीड चेंज हुई, उन सभी का आप अगर एवरेज लो तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड मिलेगी टोटल जर्नी की बात। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन को समझ में आएगा कि होता क्या है एवरेज। दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम पीरियड। किसके लिए? फॉर द होल जर्नी, पूरे के पूरे जर्नी की बात की गई है। अब चलिए देखते हैं ध्यान से। मैं एक पॉइंट से चलना शुरू हुआ, ये रहा मेरा पॉइंट, ए पॉइंट। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर चला, देखिए 10 किलोमीटर चला, एंड आई हैव टेकन अ टाइम ऑफ 2 आवर्स टू कम्यूट 10 किलोमीटर। बेटा मैंने एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आया और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना टाइम लगाया? 2 घंटे का समय लगाया। बी पॉइंट पे मैं रुक गया, आई रेस्टेड फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे के लिए रुक गया। कहां पर? बी पॉइंट।
फिर मैं बी पॉइंट से वापस चलना शुरू हुआ और कहाँ पहुंचा, सी पॉइंट तक पहुंचा। मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर का, टाइम लगाया 5 आवर्स। टाइम कितना लगाया, 5 आवर्स। तो बेटा ध्यान से देखो, मेरी जर्नी की बात करते हैं। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, ए पॉइंट। मैं बी पॉइंट तक गया, मैं रुक गया कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 3 आवर्स के लिए मैं यहाँ पर रुक चुका हूँ। After resting for 3 hours, I again moved for 50 kilometers and I traveled for 5 hours. मेरे से किसी ने पूछा एवरेज स्पीड निकाल के बताओ, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 + 50। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 10 + 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना, 2 + 3 + 5। तो 2 + 3 + 5, आंसर इज 60/10, or we can say that 6 km/h is the average speed. बेटा ध्यान से बात क्या समझनी है अपन को, दैट फॉर एवरेज स्पीड आपको हमेशा क्या देखना है, टोटल डिस्टेंस, और उसके साथ साथ क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मुझे क्या दे देगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मुझे देता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। बेटा दिस इज द वे टू कैलकुलेट टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। बेटा यहां तक अगर बात आपको समझ में आती है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए जल्दी बेटा जल्दी। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। पूरा का पूरा डिस्टेंस निकाला, पूरा का पूरा टाइम टेकन निकाला, डिवाइड किया, क्या मिल गया, एवरेज स्पीड मिल गई। चलिए, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं इन एवरेज स्पीड। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट है, जो मैं अभी कराने जा रहा हूं। बेटा ध्यान से देखना स्क्रीन पे अपने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, किसी और फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। जब आप एनटीएससी स्कॉलरशिप वगैरह ओलंपियाड के एग्जाम दोगे, उसी के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान से इस पर फोकस करें। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है टाइप 1 लिखेंगे अपन यहाँ पर, टाइप 1 फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन कहता है इफ कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B with a speed of 40 km/h। कितनी स्पीड से गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 40 km/h की स्पीड। एंड आफ्टर सम टाइम returns to point A with a speed of 100 km/h। 100 km/h। So for first half of the journey, the particle moves from A point to B point with a speed of 40 km/h. And the second half of the journey, the same particle, the same car moves from B point to A point with a speed of 100 km/h. The question says calculate the average speed। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द एवरेज स्पीड। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे किया जाता है बेटा, ध्यान से। सोल्यूशन, जब भी अपन को एवरेज स्पीड निकालना है, निकालना है बेटा, डाउट्स जो भी आएंगे अपन लेंगे आफ्टर दिस क्वेश्चन। एक बार एक क्वेश्चन देखो फिर अपन डाउट देखो। चलिए, जब भी अपन को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। बेटा ना ही क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दे रखा है और ना ही क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम दे रखा है, सिर्फ जाने की और आने की स्पीड दे रखी है।
जब पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये रहा ए से बी जाता है तो उसकी स्पीड रहती है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब बी से ए वापस आता है तो उसकी स्पीड रहती है 100 किलोमीटर पर आवर। सही है, जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड हमें प्रोवाइडेड है और कुछ भी चीज नहीं दे रखा। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बी एक्स। भाई हम ऐसे क्वेश्चन में ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जैसे ही मैंने एक्स मान लिया, आप देखो ध्यान से, जाते समय इसने एक्स से डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना एक्स है, तो जब कार जा रही थी तो उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और वापस आते समय फिर से उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस is equal to x plus x is equal to 2x। बेटा क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखा था, हमने कहा नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अज्यूम करके, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बी एक्स, हमने मान लिया। अब जब गाड़ी जाती है तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और आते समय वापस से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। This is the value of total distance traveled by the car। अब अपन को क्या चाहिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम भी नहीं दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर टाइम भी नहीं दे रखा, सिर्फ स्पीड दे रखी है। तो देखिए क्या करेंगे, जाने के टाइम को अपन मान लेंगे t1 और वापस आने के टाइम को अपन मान लेंगे t2। जाने के टाइम को अपन मानेंगे t1 और वापस आने के टाइम को अपन मान लेंगे t2। ठीक है, ठीक है, मान लिया अपन ने, जाने वाले टाइम को मान लिया t1 और वापस आने वाले टाइम को क्या मान लिया, t2। नाउ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। तो देखिए टाइम की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को नीचे ले आओ, ये बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपन को यहाँ से समझ में आया कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पर गिवन दे दिया इन्होंने कि टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये लो आ गया। अब अपन ने क्या माना, अपन ने माना जब गाड़ी जाती है तो t1 टाइम लगाती है और जब गाड़ी वापस आती है तो t2 टाइम लगाती है। क्या माना, जाते समय गाड़ी का टाइम t1 और वापस आते समय गाड़ी का टाइम t2। तो t1 टाइम निकालते हैं, देखो t1 टाइम निकालते हैं। t1 टाइम निकालने के लिए जाते समय कितना डिस्टेंस चली होगी गाड़ी, x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, जाते समय कितनी स्पीड थी 40, तो डिवाइडेड बाय 40। सिमिलरली t2 टाइम क्या था, t2 टाइम था वापस आने का टाइम, और वापस आने का टाइम अपन कैसे निकालेंगे, वापस आते समय भी डिस्टेंस था x और वापस आते समय स्पीड थी 100। तो ये t1 और t2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। दोबारा देखो क्या किया अपन ने, जाने वाले टाइम को t1 माना और वापस आने वाले टाइम को t2 माना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। अब डिस्टेंस क्या है, जाते समय डिस्टेंस है x, स्पीड है 40, तो x अपॉन 40, और वापस आते समय टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस है x, स्पीड है 100, x अपॉन 100। नाउ लेट अस टेक आउट द टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा बेटा, टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। कैलकुलेट करते हैं, t1 प्लस t2 मतलब x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 100। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 200 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 5x प्लस 2x। एलसीएम लिया बेटा, मैं मानता हूँ एलसीएम सबको आता है। टोटल टाइम की वैल्यू आई 7x बाय 200। बेटा सबसे पहले अपन ने टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर अपन ने निकाला टोटल टाइम।
अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके बताएंगे। इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसको करेंगे अपन इधर सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस था 2x अपॉन में टोटल टाइम है 7x डिवाइडेड बाय 200। इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 2x डिवाइडेड बाय 7x इंटू 200। और देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया मेरे पास, 400/7 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। क्या आ गया आंसर। बेटा इस क्वेश्चन में अपन को ना ही डिस्टेंस दे रखा था ना ही टाइम दे रखा था, सिर्फ स्पीड दे रखी थी। तो पहले डिस्टेंस को माना x जाते समय और वापस आते समय भी उतना ही डिस्टेंस x, तो टोटल डिस्टेंस 2। फिर अपन ने जाने समय वाला टाइम निकाला, कितना आया, t1 टाइम इज इक्वल टू x/40 और t2 टाइम कितना आया, x/100। x/40 एंड x/100 ये जाने का और वापस आने का टाइम आ गया मेरे पास। फिर अपन निकालेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या करेंगे, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, x/40 प्लस x/100। एलसीएम लिया, आंसर आया 7x/200। फिर हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था 2x, टोटल टाइम था 7x/200। पुट किया, आंसर निकाला 400/7 किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड कर लो, जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे ये बनेगा 400। 7 से डिवाइड किया 5, दिस विल बी 5057.1। तो आंसर विल बी 57.1 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 57.1 किलोमीटर पर आवर विल बी द फाइनल आंसर। बेटा यहाँ तक बात अगर समझ में आती है, अगर अपन को एवरेज स्पीड का ये वाला सवाल समझ में आया तो एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। फटाफट बेटा फटाफट, फास्ट, एवरीवन आई वांट एवरी हैंड टू बी रेज्ड इन द क्लास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सबको समझ में आया। आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने एवरेज स्पीड का पहले तो फॉर्मूला देखा, जो कि क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद अपन क्या देखा, इसके बाद अपन ने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जिसके अंदर ना ही अपन को डिस्टेंस दे रखा था, ना ही अपन को टाइम दे रखा था, और उसके बाद अपन से पूछ लिया सिर्फ और सिर्फ स्पीड देके, जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आई होप अब अपन को समझ में आता है कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। चलिए बेटा इस तरीके से अपन करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास, इन टुमारोज क्लास, we'll study about type second question of our average speed. In the next class we'll study about average speed का type 2 question क्या रहता है। अभी average speed खत्म नहीं हुआ, अभी अपन ने टाइप 1 किया है, अब अपन टाइप 2 करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। चलिए बेटा आज की क्लास में अपन बस इतना ही करेंगे।